नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 सबसे बड़ी गलतियों की जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति को अंडकोश से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज के समय में अंडकोश से जुड़ी समस्या जैसे वेरिकोसील, ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया, इंग्वाइनल हर्निया जैसी समस्याएं बहुत कॉमन हो गई हैं। लेकिन इनके पीछे कारण क्या है ये एक व्यक्ति को नहीं पता होता, और अगर समय रहते आप उन कारणों को समझ ले, उन रूट कॉज को समझ ले, तो आप इस समस्या से अपने आप को बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और सबसे पहले जानते हैं कि वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से अंडकोश से जुड़ी समस्याओं का सामना एक व्यक्ति को करना पड़ता है। अगर पहली प्रॉब्लम की बात करें तो वो है आपकी ऐसी चीज़ों को कंज्यूम करना, यानी ऐसी चीज़ें खाना जिसको पचाना मुश्किल होता है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है नॉनवेज का। आप चिकन खाते हैं, आप मटन खाते हैं, तो वो ह्यूमन की बॉडी के लिए नहीं बना है, ऐसा साइंस भी मानती है और साइंस भी कहती है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने में बहुत समय लगता है और फिर भी हमारी बॉडी, हमारा लिवर उसे ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से अक्सर गैस की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बनी रहती है। और अगर ये कॉन्स्टिपेशन और गैस, इवन कोलाइटिस की प्रॉब्लम अगर काफ़ी समय तक बनी रहे तो वेरिकोसील होने के 90% केसेस इसी वजह से होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या है कि ऐसी चीज़ें खाना जो इनडाइजेशन करती हैं, फिर वो जंक फूड हो, समोसा हो, चाउमीन हो, मैगी हो, कुछ भी ऐसा मैदा वाला खाना हो या पैक्ड फूड हो जिसके आजकल हम लोग आदी हो गए हैं, ये सभी अंडकोश से जुड़ी समस्याओं का कारण होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने दूसरे कारण की, तो दूसरे कारण में अक्सर देखने को मिलता है जो लोग अक्सर जिम में जाते हैं या किसी तरीके का स्पोर्ट्स खेलते हैं, चाहे वो कबड्डी हो, वो एथलीट हो, रनिंग हो, इन सभी को खेलते वक्त एक चीज का खास तौर पर ध्यान रखना होता है, क्या? लंगोट पहनना। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जो स्पोर्ट्स प्लेयर या जो ऐसे लोग हैं जो खेलते वक्त ध्यान नहीं देते हैं, रनिंग कर लेते हैं बिना किसी सपोर्टर के या बिना लंगोट के, तो उनको भी अक्सर अंडकोश से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये हुआ हमारा दूसरा कारण। लेकिन इसी के साथ साथ एक बात का खास ख्याल और रखें कि जो लोग जिम जाते हैं या एक्स्ट्रा वर्कआउट करते हैं, एक्सेस वर्कआउट करते हैं, जो अखाड़े जाते हैं, तो स्पेशली वहाँ पर बताया जाता है कि आप या तो सपोर्टर वियर करें या आप लंगोट पहने, ताकि आपके जो टेस्टिकल्स हैं वो प्रॉपर रहें, मतलब एक बाउंड में रहे। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने का रिजल्ट क्या आता है कि हमारी जो मसल्स होती हैं वो लूज हो जाती हैं, यानी लटक जाती हैं। और हमारे पूरे शरीर में जितनी भी मसल्स हैं, जितनी भी वेन्स हैं, उन सबको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला हुआ है हड्डियों का। लेकिन जो हमारे टेस्टिकल्स हैं, केवल हमारी बॉडी का ऐसा पार्ट है जहां पर सपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर प्रेशर आता है और आपकी जो वेन्स हैं वो लटक जाती हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है कि सपोर्टर या लंगोट पहने, ताकि आपकी वो जो मसल्स हैं, वो वेन्स हैं, वो लटके ना, आपके जो टेस्टिकल्स हैं वो प्रॉपर शेप में रहें, प्रॉपर पोस्चर में रहें, ताकि आपको अंडकोश से जुड़ी किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो ध्यान रखें, अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, अगर आप जिम जाते हैं, अगर आप कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करते हैं, चाहे फिर आप क्रिकेट खेलते हैं या कबड्डी या खो खो, आप उस समय लंगोट या सपोर्टर को वियर जरूर करें। अब चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है, आजकल की लाइफस्टाइल में लोग ड्रिंकिंग को एक लाइफस्टाइल की तरह अडॉप्ट कर लेते हैं और उसको कॉमन समझते हैं। लेकिन जब भी आप ड्रिंक करते हैं, आप एक चीज़ को महसूस कीजिएगा कि आपकी बॉडी में गर्मी आ जाती है, आपकी बॉडी में जलन होने लगती है। तो जब आपकी बॉडी में हीट पैदा हो रही है, जलन हो रही है, तो ध्यान रखिएगा कि वो डायरेक्ट जो इफेक्ट डाल रही है वो आपके लिवर और आपकी किडनीज पर डालती है, जिसकी वजह से अगेन आपको इनडाइजेशन का सामना करना पड़ता है, पेट खराब हो जाता है। अक्सर जो लोग ड्रिंक करते हैं वो इस चीज़ को बेहतर समझते हैं। जब आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम लगातार काफ़ी समय तक बनी रहती है, तो अगेन आपको ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया, आपको वेरिकोसील होने की संभावना जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्रिंक करते हैं तो आप उसको अवॉइड कीजिए। कोशिश
कीजिए बिल्कुल ना करनी पड़े, लेकिन अगर फिर भी आपको करनी पड़ती है तो कम से कम उसका सेवन करें। इसके बाद चलते हैं हम अपने चौथे पॉइंट पे, और चौथे पॉइंट में हमें एक बात समझनी होगी बहुत अच्छे से कि हम अपनी बिजी लाइफस्टाइल में या कई बार ऑफिस में या कई बार ऐसी जगह पर हैं जहां पर हम कुछ जरूरी काम कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अपना यूरिन रोक लेते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अगर आपकी ये आदत है या आप अक्सर ये करते हैं तो आपको टेस्टिकल से जुड़ी यानी आपके अंडकोश से जुड़ी समस्याएं होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती हैं। इसी के साथ साथ कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ लोग संभोग करते वक्त अपने वीर्य को रोक लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि ऐसे हम रोक लेंगे तो शायद हमारी टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगी या और भी कई चीज़ें सोचते हैं, लेकिन ध्यान रखिए इसकी वजह से आपको इन्फेक्शन होने का, आपको टेस्टिकल में समस्या आने के संभावना जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। क्योंकि जब आपका वीर्य एक बार निकल गया या निकलने के कगार पर आ गया तो वो थोड़ा सा निकल गया, मान लेते हैं पूरा नहीं निकला, लेकिन अगर आप उसे बाहर नहीं निकलने दे रहे तो वो आपकी बॉडी पार्ट के अंदर ही रह जाता है और वो अंदर ही सड़ने लगता है, इन्फेक्शन पैदा करता है, जिसकी वजह से अलग अलग तरीके की समस्याओं का सामना एक व्यक्ति को करना पड़ सकता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि नस ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से इजैकुलेशन प्रॉपर नहीं होता है, इवन स्पर्म जो है वो प्रॉपर तरीके से आउट नहीं होता है। इसके अलावा इन्फेक्शन से जुड़ी कई समस्याओं का सामना एक व्यक्ति को करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि आपको अपना यूरिन नहीं रोकना है जब तक कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो। साथ ही साथ आप अपना वीर्य गलती से भी ना रोकें, क्योंकि ये दोनों बहुत गंभीर समस्या आपके लिए पैदा कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इतना कॉमन है कि शायद आप और हम इसे नहीं समझ सकते हैं जब तक कोई हमें ना समझाए या किसी को ये समस्या ना हो जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर बात हो रही है लैपटॉप के प्रयोग करने की। जी हां, हैरानी भरा है ना कि लैपटॉप के प्रयोग करने से आपको अंडकोश से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मैं बताता हूं, लैपटॉप अगर आप टेबल पर रख के यूज कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उस लैपटॉप को आप अपनी जांघ पर, आप अपने पैरों पर या आप अपने अंडकोश के समीप रख के उसे यूज कर रहे हैं, जो अक्सर देखा जाता है जब सोफे पे बैठ के, बेड पे थोड़ा सा लेट के हम लैपटॉप यूज करते हैं तो हमारे अंडकोश के नियर ही वो होता है। वहां पर होने की वजह से क्या होता है, उसके नीचे से हीट निकलती है। वो हीट आपके अंडकोश का जो टेम्परेचर है उसको हिला देती है। हमारे जो टेस्टिकल्स हैं उसका जो टेम्परेचर है वो एक नॉर्मल लेवल पे फिक्स होता है। अक्सर आप देखेंगे कि जब गर्मी ज़्यादा होती है तो हमारे टेस्टिकल्स हैंगिंग पोजीशन में आ जाते हैं और कई बार दर्द का सामना भी एक व्यक्ति को करना पड़ता है। इसी तरीके से जब बार बार हीट लगातार रोज आप अपने टेस्टिकल्स पर डाल रहे हैं तो उसकी वजह से आपका जो स्पर्म काउंट है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। इवन आपका जो स्पर्म की मोटिलिटी है, स्पर्म की जो क्वालिटी है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है और अंडकोश से जुड़ी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो अगर यहां तक आपको चीजें समझ आ रही हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आशा करता हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से काफी कुछ समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।